काफी समय बदल गया है। ज्यादातर घरों में अब लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए लाइसेंसी हथियार रखने लगे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पहले के जमाने में भी लोग हथियार रखते थे, लेकिन उस समय पिस्टल, रिवॉल्वर और माउजर जैसे हथियार नहीं थे, जिस कारण लोग अपनी सुरक्षा के लिए कट्टे भी रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे हथियारों में भी बदलाव देखने को मिला है। अपग्रेड हुए हथियार लोगों के दिलों को काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन बात अगर माउजर, पिस्टल और रिवॉल्वर की करें तो इन तीनों के चलने का तरीका और इनकी कीमतों में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर और कट्टे में आखिरकार क्या अंतर है। पिस्टल को हैंडगन कहा जाता है, जिसकी रेंज 50 से 100 मीटर तक होती है। इसकी बैरल यानी नली छोटी होती है, अधिकतम 10 इंच। इसके उपयोग की बात करें तो सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आतंकी, नक्सली और अपराधी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पिस्टल भी दो तरह की होती है, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। पिस्टल में गोलियां मैगजीन के जरिए भरी जाती हैं, जिसमें अधिकतम 20 गोलियां तक भरी जा सकती हैं। पिस्टल को लोड करने में समय कम लगता है, क्योंकि इसके मैगजीन के ऊपर हैमर और स्प्रिंग होता है, जो हर फायर के बाद मैगजीन से दूसरी गोली को ऊपर पहुंचा देता है। अब समझिए पिस्टल रिवॉल्वर से कैसे अलग होती है। बात अगर रिवॉल्वर की करें तो इसकी लंबी नली यानी बैरल वाली हैंडगन होती है। इसमें केवल 6 ही गोलियां आती हैं। ये गोलियां गोलाकार चैम्बर यानी चक्री में भरी जाती हैं। चैम्बर रोटेट होकर अपनी गोलियों को सीधे बैरल यानी रिवॉल्वर की नली के सामने लाती है, जिसके पीछे की तरफ स्प्रिंग से टाइट बंधी हुई हथौड़ी होती है। रिवॉल्वर का ट्रिगर जैसे ही खिंचता है, हथौड़ी भी खींचने लगती है, लेकिन एक लिमिट तक आने के बाद ट्रिगर तो पीछे ही रह जाता है, लेकिन स्प्रिंग से जुड़ी हथौड़ी छूट जाती है और चैम्बर के खांचे में पड़े कारतूस के बीचों बीच बने प्राइमर पर हिट करती है, जिसके बाद यह प्राइमर विस्फोट के साथ फटता है। इससे गोली के अंदर मौजूद बारूद में आग लगती है। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो रिवॉल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल्स की बैरल में अंदर घुमावदार धारियां होती हैं। ये धारियां आग के दबाव से गोलियों को जोर से एक दिशा में घुमाना शुरू करती हैं। इसलिए रिवॉल्वर, पिस्टल की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर होती है। बात अगर माउजर की करें तो ये एक जर्मन हैंडगन कंपनी है। ये बोल्ट एक्शन राइफल और सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स बनाती है। माउजर के हथियार हाई क्वालिटी के होते हैं। ये 1870 से हैंडगन्स और राइफल बना रही है। यही नहीं, इस कंपनी की 1896 में आई 9mm की C96 लूगर हैंडगन काफी फेमस हुई थी। कट्टा भी एक तरह से हैंडगन है, लेकिन इसे देसी तरीके से बनाया जाता है और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल अक्सर आपने देसी वेब सीरीज में देखा होगा, खासकर जब फिल्म यूपी, एमपी या बिहार के बैकग्राउंड पर बनी हो। भारत के कई राज्यों में इसे कट्टा और तमंचा के नाम से भी जाना जाता है। कानूनी रूप से ये एक अवैध हथियार है। इसका बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। कट्टा में एक बार में एक ही गोली भरी होती है और वही चलाई जा सकती है। कट्टे के बैरल यानी नली के मुताबिक ही गोलियां तय की जाती हैं। बात इसकी रेंज की करें तो ये काफी नजदीक की होती है। इसकी नली के फटने का काफी खतरा बना रहता है। वैसे तो इन सब में पिस्टल सबसे घातक और भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन खतरनाक सभी हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।